इमेजिन कीजिए आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं और इंटरव्यू सिर्फ आपका नाम पूछ के आपको रिजेक्ट कर दे। Rejecting my application only because I happen to be a Muslim, only because I have Khan as a surname. This is completely biased. इमेजिन कीजिए आप कोई घर किराए पे लेने जाएं और मकान मालिक सिर्फ आपका रिलीजन पूछ के बोल दे कोई फ्लैट खाली नहीं है। टोकन मनी मेरे पास आ गया था, मैं सोसाइटी के पास एनओसी लेने गया मुस्लिम भाई का नाम लेके, तो मुझे सोसाइटी ने ना बोल दिया कि आप मुस्लिम बंदे को नहीं बेच सकते। इमेजिन कीजिए आपके बच्चे को अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी स्कूल में छुपानी पड़ जाए। पर ये इमेजिनेशन नहीं है, ये 20 करोड़ इंडियन मुस्लिम्स की डेली रियलिटी है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया में एक्चुअली मुस्लिम होने का क्या मतलब होता है। वो स्टोरीज जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। फातिमा शेख दिल्ली से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो बहुत ब्रिलियंट कोडर हैं और एक दिल्ली की टॉप यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है। पर जब वो इंटरव्यू देने जाती हैं और अपना नाम बताती हैं, अक्सर कर उन्हें एक ही रिस्पॉन्स मिलता है, सॉरी पोजीशन फिल हो गई है, हम आपको आगे बताएंगे। ये जस्ट एक कोइंसिडेंस नहीं है। 2014 का एक स्टडी देखो, हिंदू नेम्स वाले रेज्यूमेस को 66% ज्यादा कॉल बैक मिलते हैं सेम क्वालिफिकेशन के साथ। मतलब अगर आप मोहम्मद अली हो इंस्टेड ऑफ मोहित शर्मा, तुम्हारा रेज्यूमे डस्टबिन में जाने के चांसेस डबल हो जाते हैं। Sorry, we can't hire you. We only hire non-Muslim. That is what 23-year-old Zishan Ali Khan was told. Rejecting my application only because I happen to be a Muslim, only because I have Khan as a surname. This is completely biased. और ये तो अभी शुरुआत है। मुंबई में ज़ारा खान डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती हैं। वो मुंबई में फ्लैट्स देख रही थी तो मुंबई में 15 में से 10 सोसाइटीज ने उनसे मिलने से पहले उनको मना कर दिया। रीजन क्या दिया कि सोसाइटी में नॉनवेज खाना अलाउड नहीं है। ये पहली बार नहीं है, 5 साल से बॉम्बे में रह रही हूँ। पहले बहुत बार हो चुका है, पर हर बार ब्रोकर मुझे घर दिखाता ही नहीं था नाम जानने के बाद। ज़ारा तो यहाँ तक रेडी हो गई कि हम नॉनवेज यहाँ पे नहीं खाएंगे, ना ही बनाएंगे। बट आपको जान के हैरानी होगी, जिस रीजन की वजह से ज़ारा खान को वहाँ पे घर नहीं मिला, उन्हीं सेम सोसाइटीज में लगभग 15 में से 12 सोसाइटीज में अक्सर चिकन टिक्का की पार्टी होती रहती है, इनफैक्ट विद अल्कोहल। समायरा जो कि 8th क्लास की स्टूडेंट है, उत्तर प्रदेश के एक अच्छे स्कूल में पढ़ती हैं। हिस्ट्री की क्लास में जब मुगल चैप्टर पढ़ाया जाता है तो टीचर का बिहेवियर अचानक से उसके टॉवर्ड्स चेंज हो जाता है। टीचर अजीब अजीब से सवाल पूछने लगती है, जैसे कि तुम्हारे पूर्वजों ने तो हिंदू टेम्पल्स तोड़ दिए थे ना, अब आप ही बताइए कि इस जगह पर एक 8th क्लास के बच्ची को क्या जवाब देना चाहिए। वो औरंगजेब थोड़ी ना है, वो सिर्फ पढ़ाई करने आई है, बट यहाँ पर उसको अपनी आइडेंटिटी को डिफेंड करना पड़ रहा है। अब मान लो आपके दादा परदादा ने किसी से लड़ाई करी हो और उसका बदला आपके 10 साल के बच्चे को पीट के लिया जाए, तो आप इस पे क्या करोगे? बच्चे को तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, उसकी तो कोई गलती नहीं। आपका इस पे क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। AMU जामिया ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज नहीं है, ये लाइफ लाइन्स है मुस्लिम स्टूडेंट्स की, क्योंकि आम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलना, हॉस्टल मिलना और सबसे बड़ी चीज एक्सेप्टेंस मिलना हर स्टेप में एक्स्ट्रा स्ट्रगल है। डाटा बताता है कि हायर स्टडीज में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन 12-13 में 4.2% था और 2021-22 में सिर्फ 4.87% ही है। पॉपुलेशन 14% है, बट एजुकेशन रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा कम है। मुस्लिम वोट बैंक बहुत बार सुना होगा, पर इसकी सच्चाई क्या है? पॉलिटिशियंस को फायदा है जब तक हम लोग बटे रहें। एक कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने मुसलमान भाइयों को डरा डरा कर अपनी वोट बैंक खड़ी करने का काम किया। इलेक्शन टाइम पर या तो हिंदू खतरे में हो जाता है। मुहर्रम जुलूस के दौरान नायटोला क्षेत्र में स्थित महावीर मंदिर पर पथराव की घटना के बाद तनाव और हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। या फिर मुस्लिम माइनॉरिटी उसको सेव करो, इस तरीके के नारे चलते हैं। इसमें फायदा किसी का नहीं होता, बस पॉलिटिशियंस का होता है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि रियल इश्यूज क्या है? रियल इश्यूज है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर। पर डिबेट किन पर होती है? मंदिर और मस्जिद पर। क्रिसमस, दिवाली, यहाँ तक कि छठ भी एक नेशनल फेस्टिवल बन चुका है। पर अगर आप एक मुस्लिम हो तो आपको अपने मेजर फेस्टिवल यानी ईद के लिए भी एक लीव एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ईद पे छुट्टी मांगना भी ऑकवर्ड लगता है ऑफिस में। है तो ये छोटी सी चीज, पर ये छोटी सी चीज धीरे धीरे समाज में दरार बना रही है। लिंचिंग केसेस, हेट क्राइम्स के नंबर डरावने हैं। 2017 से 20 में 90% हेट क्राइम्स मुस्लिम्स पे हुई हैं। घर से निकलने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, कहीं मैं घर वापस लौट पाऊंगा या नहीं। पर यहाँ हार मान लेने वाले लोग नहीं हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उस्ताद जाकिर खान, तबला माइस्ट्रो, ग्लोबल आइकन शाहरुख खान, किंग ऑफ बॉलीवुड, और अजीम प्रेमजी, टेक बिलियनियर एंड फिलांथ्रोपिस्ट। ये लोग सिर्फ सक्सेसफुल नहीं है, ये प्रूफ है टैलेंट, हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन के बैरियर को ब्रेक कर सकते हैं। गेटोइजेशन का नैरेटिव तो सुना ही होगा। Word ghetto is something very negative. It is a restrictive word. It doesn't have any universal amplification. पर कम्युनिटी के अंदर क्या हो रहा है? हर बार ब्रोकर मुझे घर दिखाता ही नहीं था नाम जानने के बाद। सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, कोचिंग सेंटर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इंटरफेथ डायलॉग इनिशिएटिव। मीडिया में स्टोरीज रेयरली ही आती हैं।
अब हमें क्या चेंज करने की जरूरत है? तो गवर्नमेंट लेवल पर सबको बराबर नौकरी के मौके मिलने चाहिए और सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। घर लेने या किराए पर देने के लिए कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए कानून सख्त होने चाहिए और उसका सही तरीके से पालन भी होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा प्रणाली में ऐसे बदलाव आने चाहिए जो सबको इंक्लूड करे, सभी जाति, सभी धर्म और सभी कम्युनिटीज का ध्यान रखा जाए। पुलिस को ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो बिना भेदभाव के सबको इंसाफ दे सके। सोसाइटी लेवल पर अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में बातचीत होनी चाहिए ताकि एक दूसरे में समझदारी बनी रहे। मीडिया को सच और बैलेंस तरीके से न्यूज दिखानी चाहिए। हर इंसान को समझना चाहिए कि उनकी सोच में किसी भी तरीके का पक्षपात ना हो। पॉलिटिक्स से ज्यादा पॉलिसीज पे ध्यान देना चाहिए। सरकार का फोकस डेवलपमेंट में होना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम पे। संविधान के मूल सिद्धांतों की रक्षा होनी चाहिए। माइनॉरिटीज के जो हक हैं उनको भीख की तरह न देकर उनके हक को प्रोटेक्ट करना चाहिए। पर यहाँ पर सब कुछ खराब नहीं है, कुछ अच्छी खबर भी है। बैंगलोर में मिक्स्ड कम्युनिटी सक्सेसफुल है। IT सेक्टर में मेरिट बेस्ड हायरिंग हो रही है। साउथ में कम्युनल हार्मनी बहुत अच्छी है। चेंज पॉसिबल है, पर एफर्ट सबको करना पड़ेगा। ये वीडियो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में नहीं है, ये वीडियो है इंडिया के बारे में। जब इंडिया के 20 करोड़ सिटीजन स्ट्रगल करेंगे तो उसका मतलब पूरा देश स्ट्रगल कर रहा है। टैलेंट वेस्ट हो रहा है, पोटेंशियल लॉस हो रहा है। डाइवर्सिटी जो इंडिया की स्ट्रेंथ है वही इसको कमजोर कर रही है। इमेजिन करो अगर ये बैरियर्स नहीं होते, अगर मेरिट बेस पर अपॉर्चुनिटीज मिलती, अगर सिक्योरिटी मिल जाती, कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये लोग इस कंट्री में। कमेंट में बताओ आपके एरिया में क्या सिचुएशन है, क्या चेंजेस आपने देखा है और क्या सोल्यूशन की जरूरत है आपके एरिया में। शेयर करो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा एंड सब्सक्राइब करो अगर ऐसी और भी ग्राउंड रियलिटी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो। याद रखना, एक दूसरे को जानना ही एक बेहतर इंडिया बनाने की ओर पहला कदम है। जय हिंद।